नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। हमारे अगले जन्म का आधार क्या होता है? क्या आधार होते हैं जो हमारे अगले जन्म को तय करते हैं? देखिए, भारतीय अध्यात्म ये कहता है कि इस जन्म में आपकी बाकी रह गई कामनाएं, वासनाएं और कर्म का लेखा जोखा आपके अगले जन्म का आधार तय करते हैं। साथ ही अध्यात्म ये भी कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि इस जन्म के पूरे कर्म, कामनाएं, वासनाएं ही आपके अगले जन्म का आधार हो जाएं, क्योंकि जो पूर्व के आपके जन्म हैं, उनके जो संचित कर्म हैं, जो आपके प्रारब्ध बने हुए हैं, जो आपकी इच्छाएं थी, कामनाएं थी, संस्कार थे, जो बाकी रह गए थे, वे भी आपके अगले जन्म में आपके सूक्ष्म शरीर के साथ शामिल होंगे। तो इस जन्म की कामनाएं, वासनाएं और कर्म ही अगले जन्म में नहीं आ जाएंगे। जो पूर्व के जन्म रह गए हैं, उनका अंश भी आता है। जैसे आपका जो ये जन्म हुआ है, तो इसका आधार कोई सिर्फ पिछला जन्म ही नहीं होगा, बल्कि पूर्व के कई जन्मों के संस्कार, कर्म, कामनाएं, वासनाएं, ये सब होंगी। देखिए, जब आपका शरीर मृत होता है, यानी फिजिकल बॉडी छूट जाती है और सूक्ष्म शरीर शरीर से अलग होता है, इसे ही मृत्यु कहा जाता है। तो जब सूक्ष्म शरीर आपसे विलग होता है, अलग होता है, तो उसमें मौजूद जो संस्कार रहते हैं, जो कर्म रहते हैं, वे अगले जन्म की यात्रा पे चले जाते हैं। और उसके साथ पिछले जन्मों के कर्म, आपके विचार, आपकी वासनाएं, आपके संस्कार, वे एकत्रित होकर एक पूरी गठरी तैयार करते हैं, जिसे बोलते हैं कर्म की गठरी, जो कि अस्तित्व की प्रक्रिया के अधीन तैयार होता है। उसमें कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं, कुछ भाग्य होता है, कुछ दुर्भाग्य होता है। इसका प्रतिशत आपके पूरे जो ओवरऑल कर्म रहते हैं उस पर आधारित होता है कि आपने कुल मिलाकर 70% अच्छे कर्म किए अपने जीवन में, 30% बुरे कर्म किए, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर तैयार होगा वो 70 × 30, 70:30 इस आधार पे तैयार होगा। तो आपके जीवन में जो घटनाएं घटेंगी, उसमें अच्छी घटनाओं की मात्रा ज्यादा होगी, बुरे की कम होगी, क्योंकि 70 और 30 के अनुपात में आपका ये जन्म हुआ है। वैसे ही अगर आपके जीवन में, पिछले जीवन में या उससे पहले के जीवन में बुराइयां रही हैं, पाप रहे हैं, बुरे कर्म रहे हैं, तो शायद आपका अनुपात रहेगा 30-70 का। यानी 30% घटनाएं अच्छी होंगी, शुभ होंगी, और 70% घटनाएं कष्टप्रद होंगी। तो ये सब आधार कोई भगवान तय नहीं कर रहा है, कोई ईश्वर बैठ के तय नहीं कर रहा है, ये आप खुद तय कर रहे हैं कि आपके अगले जन्म में क्या होगा, आपकी परिस्थिति क्या होगी, आपका परिवार क्या होगा, आपका समाज क्या होगा, आपकी शरीर की स्थिति क्या होगी, ये आप तय कर रहे हैं। आज भी आप अपने भाग्य को लिख रहे हैं, अगले जन्म को लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और बैठ के आपके भाग्य को लिख रहा है, किसी के पास इतना समय नहीं है। हर किसी के पास इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपने इस जन्म को, आने वाले जन्म को, जन्मों जन्मों को ठीक कर ले। और ये व्यवस्था भी है कि वो जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाए, वो जन्म के चक्करों से ही बाहर हो जाए, वो अपने कर्म को, अपने संस्कारों को शून्य कर ले, ताकि वो मोक्ष को उपलब्ध हो जाए, फिर आगे जन्मों की टेंशन ही ना रह जाए। ये भी सुविधा आपके पास है और आपके ही हाथ में है। तो ये जन्म जो आप जी रहे हैं, इसका आधार है पूर्व के जन्मों के संस्कार, कर्म, वासनाएं, इच्छाएं, प्रारब्ध। ठीक है, इसे आपको भोगना होगा। इसके हिसाब से आपके जीवन में परिस्थितियां आ रही होंगी, शुभ या अशुभ। आप तत्काल पाते हैं कि अनायास ही आपको कोई शुभ समाचार मिल जाता है, कोई सफलता की सूचना मिल जाती है। कहाँ से मिलती है वो आपके पूर्व के कर्मों का फल है। वैसे ही अचानक आप दुखी हो जाते हैं, पीड़ा हो जाती है, कोई धोखा दे देता है, कहीं घाटा हो जाता है, बिना किसी कारण के। कहाँ से आ रहा है वो भी आपके कर्मों से आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस जन्म के कर्म इसी जन्म में आपको फल देंगे, नहीं। पूर्व जन्मों के कर्म के फल भी आपको भोगने होते हैं। इसलिए अधिकतर तत्काल में पूरे फल नहीं मिलते हैं, कुछ फल
अगले जन्मों के लिए रख दिए जाते हैं। इसलिए आपको अच्छे का बहुत अच्छा और बुरे का बहुत बुरा तत्काल नहीं मिलता, कि आज आपने अच्छा कर्म किया और कल आपको उसका फल मिल गया, वैसे ही आज आपसे कोई बुराई हो गई और कल आपको बुरा फल मिल गया। ऐसा नहीं होता। वो कर्म चला जाता है संचित होकर, संचय हो जाता है उसका, और वो फिर प्रारब्ध बनने की रास्ता देखता है, पकने की रास्ता देखता है। जब उससे रिलेटेड उसी तरह के कर्म इकट्ठे होते हैं तो फिर प्रारब्ध बनता है और वो आपके जीवन में घटित होता है। तो एक बात याद रखिए, जब तक आप कर्म कर रहे हैं, जब तक आपके भीतर संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं, तब तक आपके अगले जन्म होते रहेंगे, तब तक आपके जन्म होते रहेंगे। इनसे छुटकारा संभव नहीं है। हाँ, आप अकर्ता हो जाएं, आप साक्षी रह जाएं, आप कर्म को भगवान को समर्पित होके करने लगे, तो फिर आपके कर्म संस्कार गिरने लगेंगे। फिर अगले जन्म के लिए कोई डाटा ही नहीं बचेगा, अगले जन्म के लिए कोई कच्ची सामग्री ही नहीं बचेगी, अगले जन्म के लिए कोई कारण ही नहीं बचेगा, अगले जन्म का कोई आधार ही नहीं बचेगा। तो फिर जन्म ही नहीं होगा। फिर हुई मुक्ति, फिर हुआ मोक्ष, फिर हुए आप जन्म मरण के चक्कर से बाहर। और जब तक आप आधार देते रहेंगे, कारण देते रहेंगे, तब तक तो जन्म होते ही रहेंगे। फिर वो शुभ फल वाले हों या अशुभ फल वाले, ये तो आपके कर्मों, आपकी वासनाओं, आपकी इच्छाओं, आपके पुरुषार्थ, आपके प्रारब्ध पर निर्भर करेंगे। इसको कोई बदल नहीं सकता, सिर्फ आप बदल सकते हैं। आप ही इसमें घटोत्तरी और बढ़ोतरी कर सकते हैं, कोई और इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से अगर लगता है कि आप सुधरना चाह रहे हैं, आप प्रायश्चित कर रहे हैं अपने कर्मों का, आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, तो बुरे कर्म की तीव्रता में कमी आ जाती है। उनका फल उतना तीव्र नहीं लगता जितना वो लग सकता है, छूकर चला जाता है। ये हो सकता है। कर्म का फल तो आएगा ही, उसकी तीव्रता आप वर्तमान में अच्छे कर्म या बुरे कर्म करके कम या ज्यादा अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद।